नमस्कार, मैं किशन कुमार निखिल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि आपसे जितने भी आप लोगों के टॉपिक चलेंगे एक्सरसाइज वाइज, ठीक है। तो मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको द्विघात समीकरण के बारे में बता दिया हूं और मेरा जो आज का वीडियो है वो आपका क्या प्रश्नावली फर्स्ट है, ठीक है। तो प्रश्नावली फर्स्ट है तो इसमें आपको क्वेश्चन चाहिए। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने बुक से आपको जितने भी प्रश्नावली के क्वेश्चन है सब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो आपका पहला प्रश्नावली है उसके सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में कौन कौन से द्विघात समीकरण है। अब देखिए, इसमें पूरे कितने क्वेश्चन आपको है, पूरे 10 क्वेश्चन है और इसमें से आपको पूरे 10 क्वेश्चन में से मैं आपको केवल 3 ही 4 क्वेश्चन बताऊंगा और बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो जो मुझे लगेगा कि हाँ आपको बता देना चाहिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको खुद से बाकी सारे क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसको कॉपी में करके बताऊंगा ताकि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, जैसा कि आप लोग बुक में आप लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या था, x प्लस 1/x इक्वल टू 1। आपको बताना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर ऐसे देखें तो इसका पावर 1 इसका पावर 1, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप लोग कहेंगे नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये द्विघात समीकरण है। तो कैसे, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाई 1 करके एलसीएम लीजिए, तो कितना एलसीएम होगा, इसका होगा x। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x आएगा। आप लोग को तो एलसीएम लेना हम सब कुछ अब बता दिए हैं, तो यहाँ पे केवल फटाफट सॉल्व करते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना होगा 1। फिर नेक्स्ट में क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x। फिर क्या, द्विघात समीकरण में बराबर 0 होता है ना, इसको इक्वल के इस साइड लेके आते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए, द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना, बन गया ना। तो ये आपका, हाँ मतलब ये आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। समझ गया ना कि इसको एक, इसका जो जनरल फॉर्म था क्या, ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी आप डिसाइड करेंगे कि है कि नहीं है। क्लियर? चलिए, समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोग को और बता दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, x³ प्लस 7x बराबर -1 दिया है। कुछ बुक में आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आप लोग भी मैच कर लीजिएगा, यही है कि नहीं है। आपको बताना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जब इसमें आप x का पावर देखें 3, तो आप लोग सोचेंगे 3 कहाँ से आ गया, तो आप लोग सीधे बोलेंगे क्या, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग जानते हैं x का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी वो द्विघात होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। आप लोगों को पता है ना। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, वो भी थोड़ा सा अलग है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप लोग देखें, बोले हाँ, अरे ना ये नहीं है। आप कहेंगे नहीं सर है, तो देखिए x का पावर 2 है, 2 है, द्विघात हो गया कि नहीं हुआ, तो हम कहेंगे नहीं हुआ। कैसे? तो इसको भी क्या करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम है आपका x स्क्वायर, तो जब इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का पावर 4 1, ये 1, ये हो गया x के पावर 4 प्लस 1। अब बताइए इसमें अधिकतम घात कितना आ गया, 4 आ गया ना। तो अब बताइए, अब ये क्या द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे सर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए,
उसको पहले सॉल्व कीजिए, तब आप बोलेंगे कि सर है कि नहीं है। ठीक है, अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ना। अब आप लोग जब क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें एक रूट वाला क्वेश्चन था, तो हम आपको एक रूट वाला भी बता देते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम एकदम ना हो। ठीक है, तो रूट वाला भी हम बता देते हैं जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ये आपका रूट एक्स प्लस 1/√x एक्स रूट एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को लिख दिए हैं, आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा। चलिए, इसको भी वैसे क्या एलसीएम लेंगे, तो ये रूट एक्स हो गया, इसका 1 से डिवाइड करेंगे तो रूट एक्स, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स 1 एक्स रूट एक्स। अच्छा ये बताइए, आप लोग को पता है ना रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होता है एक्स, ये पता है ना कैसे? √2 इंटू √2 क्या करते हैं, 2 आता है ना, 2 की जगह एक्स, 2 की जगह एक्स आ गया एक्स। क्लियर, समझ में? आप लोग बहुत समझदार हैं। चलिए, इसके बाय 1 किए, क्रॉस मत तिर्यक गुणा कर सकते हैं, x + 1 = एक्स रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो ये x + 1, सॉरी ये आपका रूट एक्स है, रूट एक्स कितना हो गया x और x² हो गया। अब आप लोग बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे है। क्यों? क्योंकि x का पावर कितना है, अधिकतम 2 है। ठीक है, तो इसके और भी जितने बाकी सारे क्वेश्चन हैं वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बहुत ईजी, आप लोग आराम से कर लेंगे। तो अब इसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, इस प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में ज्ञात कीजिए कि दिए हुए मान के हल है कि नहीं है। अब पहला द्विघात समीकरण यहाँ ये दिया है, x = 1/2 तथा x = 1/3। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 है। आपको बताने हैं कि समीकरण का हल है कि नहीं है। मतलब यहाँ पे देखिए x का 2 मान दिया है, इसमें भी 2 मान, इसमें एक मान और यहाँ पे 2 मान। जो x का मान दिया है इस समीकरण के लिए हल है कि नहीं है। अब ये हल कैसे निकलेगा आप लोग सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। हल निकालना बहुत आसान है। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप लोग जो 4 क्वेश्चन वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, इधर उधर मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन बता पाएंगे, 2 क्वेश्चन बताएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम नहीं चाह रहे हैं एक ही वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो। ठीक है, या फिर अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश आप लोग कीजिए कि एक ही क्वेश्चन पे आप लोग समझ जाइए, क्योंकि आप लोग हैं समझदार ना, तो इधर उधर नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 2x² - 5x + 3 = 0 है। आपको बताना कि x = 1/2 और x = 1/3 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो कैसे करेगा देखिए, तो चेक करते हैं हम लोग क्या, x = 1/2 पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, x = 1/2 इसमें रखते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, px 2x² - 5x + 3 0 बहुपद है ना, तो px द्विघात बहुपद है तो px = 0। अब x = 1/2 इसमें पुट करते हैं और देखते हैं ये बराबर 0 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो p ½ x की वैल्यू कितना, ½ है। चलिए 2 गुणते 1/2 का होल स्क्वायर है तो 5 × x की वैल्यू 1/2 + 3। आपको 0 लाना है, लाना क्या मतलब चेक करना है। तो 2/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2/4 -5/2 + 3। यहाँ तक क्लियर।
इससे इसको कैंसिल किए, 1/2 माइनस 5/2 प्लस 3/1 कर सकते हैं। एलसीएम लीजिए, 2, 1 माइनस 5 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 6 1 7, 7 में से 5 गया 2। अब इसको सॉल्व किया, आया कितना 1, लेकिन देखिए लाना कितना है 0, आया नहीं ना, नहीं ना, तो इसको लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो आपका 1 है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या निकलता है कि x बराबर 1/2 समीकरण का हल नहीं है। अगर यही आपका 0 आ जाता तो वो क्या होता, समीकरण का हल हो जाता। ठीक है, x बराबर 1/2 पे चेक कर लिए। अब किस पे चेक करते हैं, x बराबर 1/3 पे भी। तो चलिए x बराबर 1/3 पर भी चेक कर लेते हैं कि वो हल है कि नहीं है। तो सबसे पहले px 2x² माइनस 5x प्लस 3 ये बराबर 0 है। तो हम लोग को x बराबर 1/3 पे चेक करना है। तो चलिए p 1/3 हो गया, 2 गुणते 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 5/3 प्लस 3, फिर 2/9 माइनस 5/3 प्लस 3 हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 9, 2 माइनस कितना हो जाएगा 15 प्लस 27 हो जाएगा। अब 27 और 2 कितना हो गया 29, 15/9 आएगा कितना 14/9, और ये भी आपका क्या 0 के इक्वल नहीं है। यह है 0 के इक्वल नहीं है ना, मतलब ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो x बराबर 1/3 समीकरण का हल नहीं है। हो गया क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया? चलिए एक ऐसा इक्वेशन लेते हैं जो उसको सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मैं लिख देता हूँ वो आपको सेटिस्फाई कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 2x² माइनस 5x माइनस 3, इसको चेक करना है x बराबर 3 पर। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें केवल एक ही x का वैल्यू दिया है, आपको x बराबर 3 पे चेक करना है कि है कि नहीं। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, पहले इसको px अब x बराबर 3 रख देते हैं। तो p3 2 गुणते 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणते 3 माइनस 3, 3 3 का 9, 9 दूना 18 माइनस 15 माइनस 3, माइनस 15 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 18, ये कितना हो गया 0, 0 आ गया, यानी x बराबर 3 इसमें हम लोग रखे हैं तो क्या मिला 0 मिला। तब हम लोग क्या कहेंगे x बराबर 3 समीकरण का हल है। ये हो गया हमारा आंसर। अब आप लोगों को समझ में आ गया करना कैसे है। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन हम बता दें, बाकी 3 क्वेश्चन एक बार खुद से आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही हम आपको जितने भी एक्सरसाइज होंगे सब कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।